हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, ओस्लो स्पोर्ट कप को जेन क्रिस्टोफ डूडा ने जोड़ दिया है। उन्होंने मैग्नस कार्लसन की हैट्रिक लगने से रोक दी है, लेकिन प्रज्ञानंद और कार्लसन दोनों ही अपने फाइनल्स राउंड को हार चुके थे। तो आज की ये हमारी गेम रमेश बाबू प्रज्ञानंद के फाइनल की है, जो उन्होंने रमेश बाबू प्रज्ञानंद के साथ खेली थी। थर्ड राउंड की गेम है, इन दोनों के बीच में गेम खेली गई थी। D4 के साथ यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शुरू किया। अनीश गिरी ने यहाँ खेला नाइट F6, देन हुआ C4 E6, नाइट F3 D5, नाइट C3 फॉर वाइट, देन हुआ C5 C टेक्स D5, C टेक्स D4, नाइट पर अटैक, क्वीन टेक्स D4, देन हुआ E टेक्स D5। और क्या यहाँ वाइट सीरियसली ब्लैक का कैसल चांस खत्म कर सकता है? यस, एग्जैक्टली। इसीलिए यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया अनीश गिरी ने। उन्होंने यहाँ डी टेक्स E4 करके क्वीन टेक्स D8 चेक करने का मौका दिया। किंग टेक्स D8 होने के बाद कम से कम ब्लैक यहाँ कैसल नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहाँ बहुत बड़े लॉस में है। यहाँ पर नाइट पर अटैक है, तो व्हाइट को पहले अपने नाइट को मूव करना होगा। ये नाइट गया G5 स्क्वायर पर और फिर दोबारा यहाँ इस E4 पॉन पर अटैक है, मतलब पॉन को वापस लेने की तैयारी है। और साथ ही साथ यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक, जो कि आने वाले समय में फॉक लगा रहा है। तो इसीलिए ब्लैक ने यहाँ अपने बिशप को लिया E6 स्क्वायर पर। और क्या अभी इसी पॉइंट पर ब्लैक का ये पॉन लिया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि नाइट टेक्स E4 करने के बाद पहले यहाँ पर होगा नाइट टेक्स E4। नाइट टेक्स E4 करने के बाद ब्लैक यहाँ बिशप से चेक देगा। इस चेक से बचने के लिए नाइट वापस आएगा और इसके बाद अब ब्लैक को अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ अपने किंग को E7 स्क्वायर पर मूव करना है और बस अगले कदम में यहाँ पर ये नाइट बाहर निकालना है। दोनों रुक्स कनेक्ट हो चुके होंगे, किंग की सेफ्टी इंश्योर हो चुकी होगी जैसे ही यहाँ ब्लैक अपने रुक को ई फाइल में लेकर आएगा। और अभी व्हाइट स्ट्रगल कर रहा होगा गेम में अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फिर भी पोजीशन को मोर और लेस हम इक्वल ही मानेंगे। खैर, प्रज्ञानंद ने यहाँ पहले किया A3, A1 को आगे पुश किया, दैट्स बेटर। नाइट B गोज टू D7, देन हुआ G3, रुक C8, देन नाइट टेक्स E6 चेक, दैट्स बेटर। F टेक्स E6 होने के बाद ई फाइल में कम से कम ब्लैक के पॉन्स डबल हो चुके हैं और बिशप के H3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ इस पॉन पर अटैक भी आ चुका है। तो किंग गया E7 स्क्वायर पर टू डिफेंड इट्स E6 पॉन और इसके बाद प्रज्ञानंद ने यहाँ कैसल किया। किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन बिशप आया वापस G2 स्क्वायर पर और यहाँ इस E4 पॉन पर अटैक करने के लिए रुक C4। और फ्रेंड्स, रुक का C4 स्क्वायर पर जाना थोड़ा सा वीक मूव मानता हूं। ऐसा क्यों, अभी दिखाता हूं। रुक E1, यहाँ व्हाइट का मूव आया। अब डिफेंस करने के लिए ब्लैक को अपने नाइट को दूसरे नाइट को लगाना पड़ेगा C5 स्क्वायर पर और ऐसा करने के बाद आप यहाँ इस रुक की पोजीशन को देखिए, ये रुक फंस चुका है और व्हाइट के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने बिशप को F1 स्क्वायर पर ले जाकर इस रुक का सत्यानाश कर सके। जैसे कि अगर रुक यहाँ से D4 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद बिशप E3 और व्हाइट यहाँ डेवलपमेंट काफी तेजी से कर रहा होगा। रुक जरूर बैक जा सकता है, लेकिन व्हाइट के सभी पीसेस काफी तेजी से डेवलप हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को पहले E3 स्क्वायर पर लिया और ऐसा करने के बाद यहाँ अनीश गिरी को मौका मिला नाइट को D3 मोस्ट एग्रेसिव स्क्वायर पर ले जाने का। यहाँ रुक पर भी अटैक बना है और B2 पॉन पर डिफेंस यही किया, रुक को E2 स्क्वायर पर लेकर आया जाए। इसके बाद हुआ बिशप C5, बिशप एक्सचेंज ऑफर है, किए भी जाएंगे। बिशप टेक्स C5, नाइट टेक्स C5 और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर आई थिंक अगर व्हाइट नाइट अपने रुक्स की बैटरी तैयार करे तो क्या होता है, प्रॉब्लम है। ब्लैक यहाँ अपने नाइट को ला सकता है D3 स्क्वायर पर, लेकिन ऐसा करने के बाद भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि नाइट टेक्स E4 जरूर खेला जाएगा यहाँ पर। और नाइट टेक्स E4 होने के बाद यहाँ अगले मूव में कुछ मुझे फॉक भी नजर आ रही है, लेकिन जो भी है ब्लैक हल्का फुल्का एडवांटेज ले जाएगा इसमें यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया नाइट B5। नाइट B5 प्योरली क्वेश्चनेबल मूव है, नहीं खेलना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि नाइट यहाँ से जाएगा कहाँ। पहली नज़र में आता है कि ये फॉक लगने वाली है, लेकिन फॉक इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ब्लैक का ऑब्वियस मूव रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाने का ही होगा और इस पॉइंट पर आई थिंक नाइट वापस आ सकता था अपने घर पर। लेकिन इस A7 पॉन को लेने की आखिर प्रज्ञानंद को जरूरत क्या थी? ये A7 पॉन बिल्कुल नहीं, कोने का पॉन है, इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत है भी नहीं जब तक आगे की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नाइट B3, रुक पर अटैक बना और रुक पर अटैक बनने के बाद रुक आया B1 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अनीश गिरी का स्टेज सेट हो चुका था। उन्होंने अपने नाइट को D4 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक आया E3 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक था। लेकिन यहाँ इस नाइट को किस तरह से डिफेंड किया जाए, क्योंकि ब्लैक ने अपने रुक को लिया था A4 स्क्वायर पर। अब इस नाइट के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? आई डोंट थिंक एक भी स्क्वायर अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दिस नाइट। तो रुक C1, रुक टेक्स A7, नाइट तो यहाँ गया,
रुक से चेक भी आई तो रुक बीच में लग गया, रुक टेक्स D7 चेक, नाइट टेक्स D7। आई थिंक एक पूरा पीस डाउन होने के बाद अभी गेम फॉर्मेलिटी पर है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर प्रज्ञानंद किसी तरह से 1 या 2 पॉन जीत सकें। रुक टेक्स E4, एक पॉन मिल गया, नाइट पर अटैक है, नाइट वापस से लगे F5 स्क्वायर पर, दैट इज सेफ। देन रुक गया B4 स्क्वायर पर, पॉन पर कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। देन नाइट D6, और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर डिफेंस हो भी चुका है। अगर ये रुक वापस यहाँ इस D4 स्क्वायर पर आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब यहाँ ब्लैक को अपने किंग को मूव करना होगा H4, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले किया, किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन रुक G4, यहाँ इस G7 पॉन पर अटैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिश गिरी ने अपने G पॉन को आगे पुश कर दिया, रुक गया B4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद प्रज्ञानंद ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन आई डोंट थिंक, एक पूरा पीस डाउन होने के बाद भी इस गेम में बहुत कुछ उनके पास बचा हुआ है, एक एक्स्ट्रा पॉन ही तो है वाइट के पास बस यहाँ। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।